कप सम्मेलन की जो एक खास बात है, हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ के आदरणीय डॉक्टर साहब डॉक्टर जोशी जी बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि गणित नीरस विषय होता है, लेकिन इन्होंने जब गणित के विषय में दोपहर में बताना शुरू किया और किस तरह गणित को रोचक बनाया जाए इन्होंने प्रस्तुत करना शुरू किया, तो करीब 2 घंटे 2.5 घंटे का बीत गए पता नहीं चला। और मैं देख रहा हूँ कि वैसे तो विज्ञान और गणित के लोग कहा जाता है कि उनमें भावनाएं कम होती हैं, लेकिन पूरा का सम्मेलन बहुत ही तन्मयता के साथ लगन के साथ सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। इस समय जो लोग बचे हैं यहाँ पर, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये सभी बधाई के पात्र हैं। वास्तव में बहुत हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, हमारे साथी हैं। जब ज्ञान की बात होती है, कविता की बात होती है, तो बहुत सारे लोग भागते हैं। आपने देखा कि जब ये कप सम्मेलन शुरू हुआ तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अब इस समय 6 फुट लोग बचे हैं। वास्तव में इन्हें संवेदना है, इन्हें चिंतन है और ये कुछ सीखना चाहते हैं। हमारे मंच पर आज कई कवि, युवा कवि रहे। बेगाना जी कानपुर से आए, बड़ी अच्छी समाज सुधार की कविता इन्होंने प्रस्तुत की और अपने पूर्वजों को भी याद किया, जिनके नक्शे कदम पर हम लोग चलते हैं और जिनकी प्रेरणा लेते हैं। समय अधिक हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक छोटी सी रचना, क्योंकि ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, महाकुंभ है शैक्षिक और फिर कैरियर मेला है, रोजगार मेला है, इसमें हमारे जो काउंसलर्स आए थे, अन्य जो हमारे वक्ता आए थे, उन्होंने बहुत सारी प्रोत्साहन देने वाली बातें कही। हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें, संघर्षों को कैसे झेलें, ऊंचाई कैसे प्राप्त करें, बालक कैसे सफल हो, विद्यार्थी कैसे सफल हो, जीवन में कैसे हम मजबूत आधार प्राप्त करें, ये बहुत सारी बातें हुई। तो निश्चय ही आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली है जब हम इस तरह की बात करते हैं, इस तरह का चिंतन करते हैं। बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम लोगों को अब भी सोचना है। जैसे बेटियों के बारे में कविता पढ़ी हुई और इस समय चुनाव आसन्न है, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो एक हम लोगों को और भी संकल्प करना है कि प्रत्येक मतदाता, हम सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और हमारे आस पड़ोस में अगर कोई है तो वो मताधिकार से वंचित न रहे, इसी तरह का आलस्य न करें। इस तरह का भी हम लोगों को संदेश देना है, प्रेरणा देनी है। तो मैं कुछ इसी तरह की एक कविता संदेश के आदान प्रदान की आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो हमारे युवा साथी हैं, अन्य साथी हैं, सभी को कुछ ऐसा ग्रहण करना है कि हम एक स्वस्थ समाज की संरचना करें, खुशहाल समाज की संरचना करें। प्रतिमा का पाषाण बनो तुम मंदिर में पूजे जाओगे, प्रतिमा का पाषाण बनो तुम मंदिर में पूजे जाओगे, बीच राह का पत्थर बनकर ठोकर खाते बनोगे। प्रतिमा का पाषाण बनो तुम मंदिर में पूजे जाओगे, बीच राह का पत्थर बनकर ठोकर खाते मत रहना। काम करो कुछ ऐसे जग में, काम करो कुछ ऐसे जग में यह पीढ़ी तारीफ करे, काम करो कुछ ऐसे जग में यह पीढ़ी तारीफ करे, आत्म प्रशंसा में गीतों को खुद ही गाते मत रहना, आत्म प्रशंसा में गीतों को खुद ही गाते मत रहना। आगे की पंक्तियां हैं, उसी मार्ग पर चलना जिस पर वीरों ने उत्सर्ग किया। ये देशभक्ति का पुट लिए हुए है और वो जो वीर सैनिक शहीद हुए अभी सीमा पर, उनके प्रति
श्रद्धांजलि दी है। उसी मार्ग पर चलना जिस पर वीरों ने उत्सर्ग किया, जिस पथ पर चलता है कायर उस पर जाके मत रहना। उसी मार्ग पर चलना जिस पर वीरों ने उत्सर्ग किया, जिस पथ पर चलता है कायर उस पर जाके मत रहना। और अगली दो पंक्तियां हैं, संघर्ष जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संघर्ष से घबराते नहीं, सफलता उन्हीं का वर्णन करती है, उन्हीं के पांव छूती है। संघर्षों के बल पर अपना सुंदर नीड़ बना लेना, संघर्षों के बल पर अपना सुंदर नीड़ बना लेना, पुश्तैनी जागीर समझकर हक के नाते मत रहना, पुश्तैनी जागीर समझकर हक के नाते मत रहना। साथियों, यहाँ पर जो हमारे मित्र प्रभु के लोग उपस्थित हैं, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में बहुत सारे बेटे ऐसे होते हैं कि बाप की जो जागीर होती है, संपदा होती है, जो घर होता है, उसी में बंटवारा करते हैं, आंगन में दीवार नहीं करते हैं। लेकिन हमारे गणतज्ञ महोदय जैसे अन्य जो वीर हैं, प्रबुद्ध हैं, कर्मवीर हैं, वो अपना मकान, अपनी हवेली खुद बनाते हैं, वो बंटवारा नहीं करते हैं। तो उन्हीं के लिए है, संघर्षों के बल पर अपना सुंदर नीड़ बना लेना, पुश्तैनी जागीर समझकर हक के नाते मत रहना। जल बनकर हरियाली लाना, जल बनकर हरियाली लाना, इस धरती को देना जीवन, जल बनकर हरियाली लाना, इस धरती को देना जीवन। नभ के सूखे बादल बनकर यूं ही छाते मत रहना, नभ के सूखे बादल बनकर यूं ही छाते मत रहना। और हम लोगों का फर्ज है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जुर्म हो रहा है, पीड़न हो रहा है, उनको बचाएं। जुर्म हो रहा जिन लोगों पर, जुर्म हो रहा जिन लोगों पर, उनको दौड़ बचा लेना। मान सितम को अपना मजाक पूरी ढाते मत रहना, मान सितम को अपना मजाक पूरी ढाते मत रहना। और आखिरी इसकी पंक्तियां हैं, मरते हैं एक बार बहादुर, मरते हैं एक बार बहादुर और नाम कर जाते हैं, मरते हैं एक बार बहादुर और नाम कर जाते हैं। अपनी जान बचाने खातिर पीठ दिखाते मत रहना, अपनी जान बचाने खातिर